सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस, आप कैसे हैं? अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि आप कहाँ से हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है। और चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण। इससे जस्ट पहले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि हमने क्या करा था, एक न्यूमेरिकल पढ़ा था और उससे पहले हमने कोणीय त्वरण, रेखीय त्वरण में अंतर, कोणीय वेग, रेखीय वेग और जो है बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक घूर्णी गति की समीकरण वगैरह को देखा है। तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है। तो देखिए, जड़त्व आघूर्ण होता क्या है। देखिए, जब तक कण का घूर्ण अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कण का द्रव्यमान m व घूर्णन अक्ष से दूरी r के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान m व घूर्णन अक्ष से दूरी r के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए ये चीज़ है क्या, सब ऊपर वाला टॉपिक मैं भी समझाऊंगी। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक गोला। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया एक गोला। अब यहाँ पर से मान लेते हैं हम इसकी त्रिज्या। ठीक है, हम इसकी त्रिज्या मान ले रहे हैं। ये हमने मान लिया पहले, ये कितनी थी r1, इसकी त्रिज्या है r1 और इसका द्रव्यमान है m1। ठीक है, ये जो है यहाँ पर है। ठीक है, कुछ देर बाद ये गति करी और इसकी त्रिज्या हो गई r2 और इसका द्रव्यमान हो गया m2। और मान लीजिए फिर इसने गति करी, ये r3 त्रिज्या यहाँ पहुँच गया, r1 से r3 पे पहुँच गया और इसका द्रव्यमान कितना हो गया m3। फिर वापस इसने गति करी, r4 में पहुँच गया, द्रव्यमान भी हो जाएगा m4। इस तरीके से मतलब कर्ण जो है, इस तरीके से अगर कर्ण घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन यानी गोलीय अक्ष में कुछ इस तरीके से घूर्णन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, तब m द्रव्यमान का एक पिंड कोई अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। कर्ण का घूर्णन अक्ष से दूरी, हमारे पास इससे दूरी कितनी है r, हम इसको कितनी मानते हैं r। तो अगर ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हमने इसको r1, r2, r3 और r4 से डिनोट कर दिया। ठीक है, तब कर्ण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कर्ण के द्रव्यमान m। ठीक है, सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण को हम I से डिनोट कर देते हैं। जड़त्व आघूर्ण I क्या हो जाता है, आघूर्ण द्रव्यमान m व घूर्णन अक्ष से दूरी r के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान m घूर्णन अक्ष से दूरी r के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इन दोनों का जो गुणन, इसका वर्ग और इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो I के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण। तो गाइस एक बार दोबारा से समझाती हूँ, देखिए कैसे आया ये। जब कोई कण था, ठीक है, वो r1 जो था वो घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी पर था, r1 पर था। उसका द्रव्यमान उस टाइम पे कितना था, m1 था और उसने गति करी और उसकी त्रिज्या हो गई r2, यानी यहाँ से यहाँ तक उसने क्या करा, विस्थापन। त्रिज्या हो गई r2 और उसका द्रव्यमान हो गया m2। इस तरीके से गति करता जाएगा और उसका विस्थापन बढ़ता जाएगा और उसके द्रव्यमान में भी अंतर आता जाएगा। तो यही हमारे पास क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अगर हमने इसको ज़्यादा चीज़ों के लिए निकालना है, ठीक है, तो I बराबर ml²। I क्या होता है, यहाँ पर से मैं लिख देती हूँ, I इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ से जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, I जो आता है जड़त्व आघूर्ण, m यहाँ पर से हो जाएगा इसका द्रव्यमान, m क्या हो जाएगा यहाँ पर से द्रव्यमान, तो r यहाँ पर से क्या है, दूरी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं त्रिज्या। ठीक है, दूरी या फिर हो जाएगी इसकी त्रिज्या, क्योंकि आपने माना होगा व्यास क्या हो जाता है, पूरे वृत्त में इस तरीके से लाइन खींचते हैं तो व्यास हो जाता है और वृत्त की अर्ध दूरी कितनी हो जाती है हमारे पास, त्रिज्या। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखवा दिया कि ये तीनों क्या क्या हैं। उसके बाद हमने मानते हैं, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, माना, हमने माना, ठीक है, m जो माना है, चलिए छोटा m मान लेते हैं, m द्रव्यमान, अगर यहाँ पे छोटा m, सबसे पहली बात तो है कि m जो आपका द्रव्यमान होता है उसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं, तो आप कैपिटल M से नहीं दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, तो m द्रव्यमान का कोई पिंड जो है, हम मान रहे हैं इसको, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। गाइस चिंता मत कीजिए, मैं इसको सब अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अब देखिए, ये आपका कोई गेंद है, मान लेते हैं ये जो आपका गोलाकार पृष्ठ है ये आपका क्या है, एक गेंद है। ठीक है, ये गेंद है तो इसके अलग अलग द्रव्यमान होंगे, अलग अलग इसकी त्रिज्याएं होंगी, यानी छोटे छोटे कण m1, m2, m3 इसके छोटे छोटे भाग होंगे तो उसके द्रव्यमान भी कितने होंगे, छोटे छोटे से मिलकर बना है। ठीक है, माना
पिंड के छोटे छोटे कण, ठीक है। मैंने आपको बताया ये जरूरी नहीं इतनी दूरी पर होंगे, क्या बताया इतनी दूरी पर हो या उससे भी कम हो या फिर ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कण है तो गाइस इतना आपने ध्यान रखना होगा कि वो छोटी छोटी दूरी पर ही होंगे। पिंड के छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान, ठीक है। अब हम इसके जो है कणों के द्रव्यमान मान लेते हैं m1 m2 m3 m4 मान लेते हैं। चलिए हमने इसमें m5 से दिखा है, m5 मान लेते हैं। और अगर आप m6 m7 जितना भी आपको दिया है, ठीक है, तो डॉट 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 हमने कर दिया, ठीक है। वह, ठीक है, इतना हो गया। वह घूर्णन अक्ष से दूरी गाइस गौर कीजिएगा, R1 R2 R3 R4 R5। अगर मैं यहाँ पे R6 लिख देती हूँ तो क्या सही है? आपके पेपर में इससे मार्क्स कट सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपका टीचर अच्छे से ध्यान दे रहा होगा, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान m1 m2 m3 m4 m5 जैसे हमने इस चित्र में दिखा रखा है। अगर आप त्रिज्या R6 लिख देते हैं तो उसका द्रव्यमान कहाँ गया? अगर आप यहाँ पे m6 लिख देते हैं और उसका द्रव्यमान R6 नहीं लिखा तो वो कहाँ गया? तो वही चीज़ है, तो आपने यहाँ पर से इतना ही लिखना है, जितने की आपने द्रव्यमान लिया उतनी आपकी कितनी आएंगी त्रिज्याएँ। तब इन कणों के, ठीक है, जड़त्व आघूर्णों का योग, ठीक है, जड़त्व आघूर्णों का बोला है उसने योग। तो हमारे पास जब हम योग करते हैं सबसे पहले तो हमें सूत्र चाहिए। सूत्र अभी मैंने आपको ऊपर बताया, I इक्वल टू कितना होता है mr², तो I इक्वल टू mr² आ गया। अब हम इनका जो है योग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू m1 r1² प्लस m2 r2²। कहाँ से आ रहा है गाइस, आप देख सकते हैं m कितना है फर्स्ट वाले के लिए m1, उसकी त्रिज्या कितनी है r1, ये हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए m2 और r2, इस तरीके से r3 m3 का स्क्वायर, m4 r4 का स्क्वायर, m5 r5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम आप प्लस डॉट 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 कर देते हैं। I बराबर सिग्मा, यानी जब हम ज़्यादा चीज़ों का योग करना होता है तो हम क्या लिख देंगे, सिग्मा mr², ठीक है, सिग्मा mr²। इसका मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक किस तरीके से इसका आ जाएगा, देखिए सबसे पहले आएगा सिग्मा। सिग्मा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिग्मा एक कांस्टेंट वैल्यू है, खाली मतलब हम जब योग करते हैं तब इसका यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक m के पद्धति में कितना होता है, किलोग्राम। दूरी क्या है, दूरी एक जो है दूरी विस्थापन हो सकती है, दूरी तो यहाँ पर से दूरी है, त्रिज्या बोल सकते हैं हम इसको, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि दूरी को हम मीटर कहते हैं एम केस में, और इसका क्या है, स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अगर हम इसकी विमा निकालते हैं, देखिए एम क्या है, द्रव्यमान। अगर आपने द्रव्यमान की विमा निकाली तो एम आता है, उसके बाद कितना है आपका आर, तो एम एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपकी विमा कितनी निकल के आएगी, जब अगर आपने यहाँ पर तक इतना सॉल्व करा, उसके बाद एम और एल का स्क्वायर, तो ये आपकी आ गई इसकी विमा और ये आ गया आपका इसका मात्रक। तो हमारे पास जड़त्व आघूर्ण जो था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है गाइस। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, तो हमने ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। और कल जो है इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। तो आज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें जो है अलग अलग प्रकार के वलय होंगे, ठीक है। यानी पतला वलय होगा, वृत्ताकार होगा, गोलाकार होगा, लंबा होगा, चकती होगी, बेलन होगा, वगैरह वगैरह जो है ढेर सारे हैं, और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है जड़त्व आघूर्ण के आते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना तो गाइज बिल्कुल भी मत भूलना।